अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डैनियल डेफो के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1660 में और 1731 में इनकी डेथ हुई थी। एडवेंचर नावल राइटर थे, इंग्लिश ट्रेडर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पैम्फलेटियर्स भी थे और कुछ वक्त के लिए जासूस भी रहे थे। बहुत मशहूर हैं रॉबिन्सन क्रूसो की वजह से और पाइनियर माने जाते हैं इकोनॉमिक जर्नलिज़म के। इनका असल नाम था डैनियल फ़ो। 1685 में डेफो ने मनमौथ रिबेलियन को ज्वाइन किया और बाद में इनको माफ़ी भी मिल गई। एंटी जेकोबियट थे, किंग जेम्स के ख़िलाफ़ थे। डेफो को अरेस्ट कर लिया गया। कर्जा देना था 700 पाउंड का। नोटेबल पब्लिकेशन है ऐसे अपॉन प्रोजेक्ट अ सीरीज़ ऑफ प्रपोजल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। 1697 में ये वर्क आया। बहुत सक्सेसफुल पोइम जो है ट्रू बॉर्न इंग्लिश मैन, इसमें इन्होंने किंग को डिफर्ड किया। द स्टॉर्म 1704 ये कलेक्शन ऑफ विटनेस अकाउंट है ऑफ द टेम्पेस्ट। इन्होंने एक पीरियोडिकल भी सेटअप किया, द रिव्यू ऑफ अफेयर ऑफ फ्रांस इन 1704 टू 1713। 3 दिन ये चला करता था हफ्ते में और 1713 तक ये चला। नेक्स्ट एक पैम्फलेट भी इन्होंने लिखा था, ट्रू रिलेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वन मिसेस व्हील द नेक्स्ट डे आफ्टर हर डेथ टू वन मिस्टर मिसेस बारग्रेव एट द कैंटरबरी 8 सितंबर 1705। ये पैम्फलेट का नाम है। प्रोसिक्यूट किया गया इनको। पैम्फलेट द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर और द प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च। इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द यूनियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1709 में। जब इनको रिलीज़ किया गया 1703 में तो इन्होंने पीरियोडिकल पब्लिश किया द रिव्यू, जो कि 1 हफ़्ता चला और बाद में 3 दिन चलता रहा हफ्ते में। डिफ्यू जो है डेफो जो है ये इनके 198 पेन नेम्स थे। सर लेस्ली स्टीफन इनके बारे में कहते हैं, डेफो gave his story an air of reality and convinced his readers of their authenticity. That is why they are appropriately called the fictitious biography or the history minus the facts. डैनियल डेफो जो है पोइट लॉरिएट माने जाते हैं मार्केट इकोनॉमी के। राइज ऑफ द नावल ये लिखा है एन वॉट ने। अगर हम मेजर वर्क्स का जिक्र करें तो अपील टू ऑनर एंड जस्टिस, द फैमिली इंस्ट्रक्टर 1715, लेटर्स रेट बाय टर्किश स्पाई, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, कंप्लीट इंग्लिश ट्रेडमैन, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, कॉलोनल जैक 1722 में ये वर्क है। मॉल फ्लैंडर 1722 में, रुक्सेना फॉर्चुनेट मिस्ट्री 1724, रोबिन्सन क्रूजो 1719, कैप्टन सिंगलेटन, द शॉर्टेस्ट वे विद डिसेंटर्स। इस बुक में डेफो ने रूथलेसली स्टायर किया हाई चर्च टॉरीज और उन डिसेंटर्स को जिन्होंने मुनाफिकाना तौर पर इकोनॉमिकल ओकेजनल कन्फर्टी को की प्रैक्टिस को शुरू किया, सच है स्टोक, निविंगटन, नेबर, सर थॉमस एबनी। अब हम ज़रा जिक्र करें रोबिन्सन क्रूसो का। ये एक लाइफ एडवेंचर है अलेक्जेंडर सिल्कर का, जो कि फर्स्ट पर्सन में ऑटोबायोग्राफिकली नरेट किया गया है। हिस्टोरिकल फिक्शन है। और नेक्स्ट हम ये बताएं कि एपिस्टोलरी भी कभी कभार, कन्फेशनल भी, डायडेक्टिक भी है। ऑटोबायोग्राफी के तौर पर ये सामने आया और ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर सिल्कर की लाइफ के ऊपर मबनी है, जो कि स्कॉटिश थे जिन्होंने 4 साल पैसिफिक आइलैंड मेसाटेरा के ऊपर गुजारे, जिसको बाद में रोबिन्सन क्रूजो आइलैंड कहा गया। और फादर एडवेंचर ऑफ रोबिन्सन क्रूसो ये एक सीक्वल था। ये भी हिस्टोरिकल नावल है डेफो का और ये नावल सीरियस रिफ्लेक्शन ऑफ रोबिन्सन क्रूसो को फॉलो करता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसका जिक्र करें तो इस बुक में रोबिन्सन किस तरह आइलैंड से वापस आए, एडवेंचर मेडागास्कर में किया थे, क्रूसो ने किस तरह साउथ ईस्ट एशिया चाइना में ट्रैवल किया और फिर साइबेरिया में। मॉल फ्लैंडर्स का जिक्र करें तो ये 1722 में ये नावल सामने आया। 1722 में इन्होंने पिकारिस नावल के तौर पे इनको फर्स्ट पर्सन में लिखा। ये फॉल एवेंचुअल रिडेम्पशन ऑफ लोन वुमेन
17th सेंचुरी इंग्लैंड में, ये उसके बारे में। हीरोइन जो है वो होर है, बिग थीफ है और अडल्ट्री कमिट करती हैं। मोल फ्लैंडर्स ये कॉन्वेक्ट है न्यूगेट प्रिजन में, और इसकी अपने ही बेटों से शादी कर दी जाती है। Journal of the Plague Year 1721, when Black Death again threatened the European continent, he wrote a Journal of the Plague Year to alert the people about its horror. कॉर्नल जैक, ये भी 1722 में आया। ये एक ऑर्फन लड़के के बारे में है जिसने गुर्बत की और जुर्म की ज़िंदगी से वो कॉलोनल बना और काफ़ी तरक्की हासिल की। फिर उसको काफ़ी प्रॉब्लम पेश आए जेंटलमैन बनने में। रुक्सैना फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस 1724 में ये वर्क इनका आया और ये फाइनल नावल है। रुक्सैना लैंडलॉर्ड से शादी करती है लेकिन बच्चा पैदा नहीं करती, तो वो अपनी मेड एमी को बच्चा लाने के लिए भेजती है। रुक्सैना क्लेम द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज़ नथिंग बट गिविंग अप लिबर्टी, स्टेट अथॉरिटी एंड एवरीथिंग टू द मैन। Ruxana can be described as proto-feminist because she carries out her actions of prostitution for her own ends of freedom. तो ये फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस ये वर्क इनका आया 1724 में।